मसाले मसाले आज हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। अगर मसालों का यूज हम लोग अपने खाने में ना करें तो हमें खाने में स्वाद ही नहीं मिलेगा, और मसाला अगर खाने में ना पड़ा हो तो मसाला खाना चटपटा नहीं होगा, और चटपटा खाने की हम लोगों को आदत बहुत बुरी पड़ चुकी है। अगर कोई डॉक्टर कह दे कहीं पर गए, कहीं मसाला भाई बंद आपका, आज से आपको उबला खाना है, तो समझ लीजिए लगता है आपकी जान आपके अंदर से निकाल ली गई। किसी भी प्रकार का मसाला अगर आपका बंद कर दिया जाएगा, सारे प्रकार के मसाले बंद कर दिए जाए, तो आपको बहुत दिक्कत होगी खाने में, और आपको खाना अच्छा भी नहीं लगेगा, आप खाना भी नहीं चाहेंगे। तो मसालों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो मसाले आपके घर में रोज यूज किए जाते हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? और ये कितने प्रकार के होते हैं? बस दो चार नाम जो आप जानते हैं, क्या वही होते हैं? जैसे हल्दी का नाम आप जानते हैं, धनिया का नाम जानते हैं, लौंग का नाम जानते हैं, काली मिर्च का नाम जानते हैं, लाल मिर्ची का नाम जानते हैं। इंग्लिश में इन सब मसालों के नाम जानते हैं जो रेगुलर अक्सर सबको सुनने में आ जाते हैं, बहुत प्रचलित मसाले होते हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। लेकिन क्या वो उन मसालों का नाम जानते हैं जो बहुत कम यूज किए जाते हैं? जैसे कि कबाब चीनी हो गई, इसकी इंग्लिश आप जानते हैं? या फिर आपका फिटकरी हो गई, इसकी इंग्लिश जानते हैं? या फिर रोज आपके घर में यूज होने वाली हींग है, इसको जानते हैं? या फिर जो पिज्जा के ऊपर ऑर्गेनो पड़ता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, ये आप जानते हैं? नहीं जानते। अगर आप इन मसालों के नाम इंग्लिश में नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि पूरे दुनिया में लगभग 100 से अधिक प्रकार के मसाले हैं, और सारे मसालों को आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस सारे मसालों को लेकर मैं इस वीडियो में हाजिर हूं। हर मसाले को बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश और साथ ही साथ उनके ऊपर एक फोटो भी लगा दिया करूंगा, जिसे देखकर आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये मसाले कौन से हैं और इनका क्या यूज होता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और ज्यादा देर न करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास, और यहाँ पे हर एक चीज हर एक बार आपको यूनिक बताई जाती है। और चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसा तो लगता नहीं, फ्री है, बस लाल वाला बटन दबाइए और सब्सक्राइब हो जाएगा, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कैसे कैसे यूनिक और नए मसाले मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो ये कुछ मसाले हैं, जैसे हींग हुआ, तुलसी हुआ। अब तुलसी में तुलसी के पत्ते भी आते हैं, तुलसी का फूल भी आता है, तो जो कुछ होगा उसी के आगे जोड़ दिया जाएगा। फिर तेज पत्ता, बड़ी इलायची, काला तिल, जीरा, स्याह जीरा, यानी जीरा और स्याह जीरा में अंतर होता है, और उसके बाद छोटी इलायची। तो इसमें देखिए कि पहले हींग की इंग्लिश क्या आती है? हींग की इंग्लिश होती है असाफोटिडा, असाफोटिडा। इसको हींग को इंग्लिश में कहते हैं, क्लियर? तुलसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बेसिल, बेसिल। तेज पत्ता हमारे लिए हो जाएगा बे लीफ, बे लीफ। फिर आ जाता है बड़ी इलायची। इसे बड़ी इलायची जो होती है वो हमारे अक्सर गरम मसाले में यूज की जाती है, तो हमारे पास हो जाएगा ब्लैक, ब्लैक कार्डमम, ठीक है? फिर काला तिल, काले तिल को जो तिल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सीसम, तो यहां पे हो जाएगा काला तिल, ब्लैक सीसम, ब्लैक सीसम, क्लियर? फिर आ जाता है जीरा। जीरा को हम लोग कहते हैं कमिन सीड, कमिन सीड, जीरा को हम लोग कमिन सीड कहते हैं। फिर आता है स्याह जीरा। स्याह जीरा दो प्रकार से लिखा जा सकता है, ब्लैक कमिन सीड लिख सकते हैं, और चाहे कारावे, इसको हम लोग लिख सकते हैं कारावे सीड, कारावे सीड। फिर छोटी इलायची आ जाती है। छोटी इलायची बड़ी इलायची से मिलती जुलती, तो इसमें ये ब्लैक कार्डमम लिखा जाएगा, इसके लिए हम लोग लिखेंगे ग्रीन, ग्रीन कार्डमम, क्लियर? ग्रीन कार्डमम। छोटी इलायची जो होती है खुशबू का खजाना होती है, इसमें बहुत सारी खुशबू भरी पड़ी होती है, कहीं किसी भी डाल दो उसका स्वाद बढ़ जाता है, क्लियर? तो चलिए इन मसालों को नोट कीजिए, इसके बाद कुछ और मसाले हैं उन्हें मैं आ लेता हूं आगे। अब आया था हमारा अगला मसाला है जो अजवाइन। अजवाइन को लिख सकते हैं हम लोग कैरम सीड, कैरम सीड। अब यहां देखिए कि अजवाइन के पत्ते लिखे हैं, तो कैरम लीफ नहीं लिखा जाएगा, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, जो अक्सर सुनते हैं, ऑरेगेनो, ऑरेगेनो। कहते नहीं पिज्जा में ऑरेगेनो डाल दिया, तो ऑरेगेनो आप लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन ऑरेगेनो का जो मतलब होता है वो होता है अजवाइन के पत्ते। फिर आता है अजवाइन का फूल, ये भी एक मसाला होता है, और इसको हम लोग इस नाम से जानते हैं थाइम, थाइम के नाम से जानते हैं इसके लिए। और फिर आता है हमारा दालचीनी। दालचीनी की इंग्लिश जो हमारे पास आती है सिनामन,
सिनामन स्टिक्स। क्लियर। फिर आता है हमारा जायफल। जायफल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नटमेग। नटमेग। क्लियर। फिर आता है जावित्री। जावित्री हमारा होता है मेस। क्लियर। अब आता है लौंग। लौंग की इंग्लिश तो लगभग सभी जानते होंगे, क्लोव। फिर है धनिया पाउडर, ये भी आसान सी है, कोरिएंडर पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। फिर है करी पत्ते, ये है करी लीव्स। करी पत्तों को दक्षिण भारत में अक्सर अपनी सब्जियों में यूज करते हैं। हाँ, हम लोग भी यूज करते लगे हैं कि करी लीव्स इतनी पावरफुल होती है कि अगर करी लीव्स का रेगुलर सेवन किया जाए तो शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। और ये मसाले अपने आप में एक औषधि होते हैं जो शरीर के अंदर के कई विकार को दूर करते रहते हैं। तो औषधियों के रूप में भी मसालों का यूज हम लोगों के लिए रेगुलर होता है और स्वाद के लिए भी होता है। तो अगर वीडियो में मजा आ रहा है और ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करते रहेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा और मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो एक लाइक कर दीजिए और चलिए इन्हें नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद बढ़ते हैं, फिर आगे कुछ और मसाले लेते हैं। तो आगे मसालों में आता है गरी बुरादा। गरी बुरादा तो आप लोग सभी जानते होंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं ड्राई कोकोनट पाउडर। ड्राई कोकोनट पाउडर। क्लियर। फिर आता है मेथी। मेथी की इंग्लिश होती है फेनुग्रीक सीड। ये चीज मेथी आप लोग घर में अक्सर यूज होती होगी, लेकिन इंग्लिश जो अगर नहीं जानते होंगे उनके लिए है फेनुग्रीक सीड। अब आती है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी अक्सर फंक्शन में देखा होगा कि कसूरी मेथी का डब्बा आता है, घर में भी आपके आता हो कसूरी मेथी। इसको क्या कहते हैं? ड्राई फेनुग्रीक लीव्स। ड्राई फेनुग्रीक लीव्स। फिर आता है सौंठ। सौंठ की इंग्लिश आप सभी जानते होंगे, ड्राई जिंजर। ये सूखा हुआ अदरक सौंठ होता है। फिर अरारोट। अरारोट की भी इंग्लिश आपको पता होगी, एरोरूट। अरारोट को इंग्लिश में एरोरूट लिखते हैं। फिर अमचूर खटाई, ये भी आसानी से आ जाएगा, ड्राई मैंगो। खटाई को ड्राई मैंगो ही तो कहते हैं। फिर है अनारदाना, ड्राई पोमग्रेनेट सीड। फिर है सौंफ। सौंफ का जो होता है फनल सीड। फनल सीड। फिर है अलसी। अलसी का होगा फ्लेक्स सीड। अब अलसी क्या है? अलसी एक प्रकार का जो तिलहन पदार्थ है, तिलहन बीज है, जिसे पहले बुआई होती थी, अब तो कहीं कहीं देखने को मिलती है। अलसी होती थी कि जिसे लोग खेतों में बो देते थे और आपको उसमें छोटे छोटे दाने मिलते थे। छोटे छोटे दानों से सरसों की तरह तेल निकाला जाता था। अलसी बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन अलसी भी मसालों में यूज की जाती है। तो अलसी का इंग्लिश हो जाएगी फ्लेक्स सीड। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि इसमें अधिकतर मसालों का नाम जानते होंगे, लेकिन कुछ मसाले ऐसे थे जिनका नाम आपको शायद ना पता रहा हो। तो चलिए नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं और फिर और कुछ मसाले लेते हैं। अब आगे मसालों में आते हैं चारों मगज। चारों मगज मतलब 4 सीड्स। अब ये चारों मगज क्यों कही जाती है 4 सीड? क्योंकि इसमें हमें मिल जाएगा, वो मिल जाएगा वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर और पंपकिन। इन चार प्रकार के फल के बीज एक साथ होते हैं, इनको हम लोग हिंदी में कहते हैं चारों मगज। क्लियर। फिर है सूखा आंवला। सूखा आंवला को हम लोग कहते हैं गूसबेरी। क्या जानते थे कि सूखे आंवले को हम लोग गूसबेरी कहते हैं। फिर लहसुन। लहसुन की इंग्लिश होती है गार्लिक। अब आ जाता है राई। राई और जाख्या, ये 2 प्रकार की सरसों जी होती हैं। अब राई किसे कहते हैं, जाख्या किसे कहते हैं, ये आप कमेंट करके बताइए और देखिए कि क्या निकल के आता है कि राई किसे कहते हैं, जाख्या किसे कहते हैं। तो राई को हम लोग जो कहेंगे वो होती मस्टर्ड सीड। जो राई घर में हम लोगों को मिलती है सरसों, उसी को राई मस्टर्ड सीड कहते हैं।
क्लियर। जाख्या को हम लोग कहते हैं डॉग मस्टर्ड। ये हर जगह नहीं होती है डॉग मस्टर्ड, या इसको हम लोग वाइल्ड मस्टर्ड भी कहते हैं, वाइल्ड मस्टर्ड। क्लियर। फिर आता है कलौंजी। कलौंजी कितने लोग जानते हैं कलौंजी क्या होती है? कमेंट करके बताइए कलौंजी क्या होती है, और कलौंजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन आप बताइए कलौंजी होती क्या है, कलौंजी का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो कलौंजी की इंग्लिश होती है निगेला शीट। निगेला शीट यानी कलौंजी का प्रयोग, कलौंजी देखा होगा आपने, छोटे छोटे काले काले बीज होते हैं जिनका उपयोग हम लोग सब्जियों में यूज करते हैं, सब्जियों में करते हैं, सब्जियों में तड़का लगाने के लिए यूज किया जाता है घर पे। तो छोटे छोटे काले काले बीज होते हैं, उन्हीं को हम लोग कलौंजी कहते हैं। खसखस। खसखस का नाम कितने लोगों ने सुन रखा है? खसखस को दूसरे नाम से जो होता है उसे हम लोग पोस्त भी कहते हैं, पोस्त। अब पोस्त का एक बहुत बड़ा उपयोग होता है, बहुत बड़ा उपयोग होता है कि जितने लोगों के यहाँ पोस्त अगर खेतों में उगता है तो उससे जो आप जान लीजिए कि अफीम बनाई जाती है। पोस्त के फूलों से अफीम बनाई जाती है, लेकिन उसी के जो बीज होते हैं, पोस्त के जो बीज होते हैं यानी खसखस के जो बीज होते हैं, उससे हम लोगों को वो हमारे मसालों में यूज किए जाते हैं, और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पॉपी शीट। पॉपी शीट कहते हैं। क्लियर। नमक जानते हैं साल्ट होता है, काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, ये दोनों आसानी से जानते हैं। लेकिन यह सेंधा नमक जो हम लोग यहाँ व्रत में यूज करते हैं हम लोग, तो सेंधा नमक को इंग्लिश में हम लोग जो कहते हैं वो कहते हैं रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपने समझ ली होगी। तो चलिए नोट कीजिए, उसके बाद चलते कुछ और मसाले आगे लेते हैं हम। भोजन बन रहा हो और भोजन चटपटा ना हो तो मजा नहीं आता, और भोजन को चटपटा नहीं, सब्जियों को चटपटा बनाने में या किसी खाने की चीज को अगर चटपटा बनाना है तो उसे तीखा करना पड़ेगा, और तीखा करने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? मिर्चों की होती है। तो चलिए इस स्लाइड में बात करते हैं हम जितनी भी प्रकार की मिर्च होती है आपके मसालों में, उस सारी मिर्चों का नाम मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। जैसे देखिए कि काली मिर्च। काली मिर्च जो सबसे ज्यादा यूज होती है, इसका नाम आप लोग जानते होंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर। क्लियर। लाल मिर्च का जानते हैं रेड चिली। रेड चिली। अब लाल मिर्च के टुकड़े, लाल मिर्च के टुकड़े कहाँ यूज होते हैं? जैसे देखा नहीं होगा कि इसमें पिज्जा में डालते हैं लाल मिर्च के छोटे छोटे टुकड़े, या डिब्बे में भर के आते हैं लाल मिर्च के छोटे छोटे टुकड़े आते हैं। तो लाल मिर्च के टुकड़े आते हैं था, इसे हम कहेंगे चिली फ्लेक्स। इसका नाम होता है चिली फ्लेक्स। क्लियर। शेजवान मिर्च, मतलब शेजवान चटनी जो बनाई जाती है वो शेजवान मिर्च से ही बनाई जाती है, और शेजवान मिर्च को जो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वो कहते हैं पेपर। ये अलग प्रकार की मिर्च होती है जो शेजवान चटनी बनाने के काम में आती है, इसको हम लोग टेप्पल कहते हैं, या फिर शेजवान पेपर कहते हैं, या फिर सिचुआन पेपर। क्लियर। शेजवान मिर्च के फिर दखनी मिर्च आती है, ये भी सब्जियों को तीखा करती, मसालों में तीखी बनी जाती है दखनी मिर्च। दखनी मिर्च को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर। क्लियर। फिर आती है सुगंधित मिर्च, मतलब एक ऐसी मिर्च आती है जो भोजन में डालो तो सुगंध फैला देती है, तो सुगंधित मिर्च जो आती है उसको हम लोग कहते हैं फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट पेपर। क्लियर। फिर आती है लाल शिमला मिर्च, यानी शिमला मिर्च का नाम सुनकर तो आप लोग माइंड में तुरंत आया होगा कैप्सिकम। तो कैप्सिकम तो कहते हैं शिमला मिर्च को, लेकिन लाल शिमला मिर्च जो मसालों में यूज की जाती है, सूखी हुई लाल शिमला मिर्च, उसका नाम होता है पेपरिका। उसका नाम पेपरिका होता है। फिर आता है कबाब चीनी। कबाब चीनी को हम लोग कहते हैं क्यूबेर पेपर। क्यूबेर पेपर। क्लियर। फिर आता है पिपली। पिपली इतनी लंबी लंबी सी होती है, तीखी तीखी, वो भी मसालों में यूज होती है, तीखी होती है, तो पिपली को हम लोग कहते हैं लॉन्ग पेपर। लॉन्ग पेपर।
तो ये कुछ चीजें ऐसी, ये कुछ मसाले ऐसे थे जिनसे जो हमारी सब्जी होगी या फिर हमारा जो खाने का पदार्थ होगा वो चटपटा होता है, वो तीखा होता है। तो इन चीजों को डालने से वो तीखा या चटपटा हो जाता है। तो चलिए मिर्चों के नाम नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते और कुछ ऐसे मसाले लेते जो आपको नहीं पता है। तो अब आ जाते हैं गुलाब जल। गुलाब जल की इंग्लिश आप जानते होंगे, रोज वाटर। अभी जाफरान क्या होता है? जाफरान कोई जायफल की प्रजाति होती है? नहीं, जाफरान जायफल की प्रजाति होती। जाफरान को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं केसर, और केसर की इंग्लिश होती है सैफरॉन। सैफरॉन, क्लियर। फिर आता है खमीर। खमीर जो हमारे सबके जो आटा यूज होता है घर में, उस आटे में अगर खमीर मिला दिया जाए तो खमीर के कारण वो आटा फूल से जाता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर जाती है। तो खमीर जो है उस आटे को फुला देती है। तो खमीर को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट, क्लियर। अब आजमोद का नमक, लहसुन का नमक। 3 प्रकार के नमक तो आप जानते ही, कौन कौन से? काला नमक, और जो साधारण सा नमक होता है वो, और सेंधा नमक। ये 3 नमक मैंने आपको लिखा दिया। लेकिन ये 2 नमक, आजमोद का नमक और लहसुन नमक, ये कौन सा नमक आ गया? आजमोद का नमक वो होता है जो हम लोगों का साधारण नमक होता है, सफेद वाला, उस नमक को भून दिया जाता है। भूनने के बाद थोड़ा सुनहरा रंग का हो जाता है, तो उसको कहते हैं आजमोद का नमक। तो आजमोद के नमक को हम जो इंग्लिश में कहते हैं वो कहते हैं सिलेरी सॉल्ट, सिलेरी सॉल्ट। और लहसुन नमक होता है, इसमें सूखा हुआ लहसुन, जिस नमक में सूखा हुआ लहसुन मिला दिया जाए उसे कहते हैं लहसुन नमक। इसे कहते हैं गार्लिक सॉल्ट, गार्लिक सॉल्ट, क्लियर। अदरक को जानते ही हैं, जिंजर, क्लियर। और यहीं पे अगर पिसा हुआ अदरक हो, अदरक पाउडर हो, तो ग्राउंड जिंजर हो जाएगा हमारा, क्लियर। केवड़ा जल यानी कि गुलाब जल को तो आप जानते हैं, पड़ता है, गुलाब जल पता होगा। तो केवड़ा जल क्या होता है? केवड़ा जल भी अलग से पड़ता है, खुशबू के लिए पड़ता है। तो यहां पे हो जाएगा पाइन इसेंस, इसेंस, क्लियर। फिर है चक्रफूल। चक्रफूल को हम लोग कहते हैं स्टार एनिस, स्टार एनिस। चक्रफूल की इंग्लिश होती है स्टार एनिस, क्लियर। चक्रफूल एक प्रकार का जो मसाला होता है जो हम लोगों के सब्जियों में यूज किया जाता है, गोल गोल चक्री की तरह होता है, जो आपको सब्जियों में अक्सर देखने को मिल जाएगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं चक्रफूल। और फिर इमली। इमली की इंग्लिश तो आप जानते होंगे, टेमरिंड, क्लियर। फिर चाय पत्ती, टी लीव्स, ओके। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर अब आगे बढ़ते हैं और फिर अगला जो मसाला है वो लेते हैं। अब इस स्लाइड में आपको ऐसे ऐसे मसालों के नाम देखने को मिलेंगे जो शायद आपने अभी तक सुने नहीं होंगे। एक आध मसालों के नाम तो हो सकता है सुने हो, लेकिन सारे मसालों के नाम हो सुने हो ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए कौन कौन से मसाले लेकर आया हूं। तो पहले हमारे सामने आ जाता है हल्दी। हल्दी का नाम तो सुना होगा, मसालों की बात ना हो, हल्दी ना आए तो ये तो हो नहीं सकता। टर्मरिक सबसे बड़ी औषधि होती है हम लोगों के लिए, टर्मरिक हल्दी। सफेद तिल, जैसे उसके लिए ब्लैक सीसम लिखा था, इसके लिए हम लोग लिखेंगे व्हाइट सीसम, क्लियर। आता है कचरा या करेल। इसका नाम आपने शायद ना सुना हो, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कैपर, कैपर्स, क्लियर। ये एक मसाला होता है जो हम लोगों के खाने में पड़ता है। फिर आता है कोकम। कोकम, कोकम को हम लोग कहते हैं गार्सिनिया इंडिका, गार्सिनिया इंडिका। ये एक मसाला होता है जो कि हम लोग के सब्जियों में पड़ता है, कोकम, इसको कहते हैं गार्सिनिया इंडिका। फिर आता है कतीरा गम, तो इसका जो है गम ट्रागाकेन, गम ट्रागाकेन, क्लियर। फिर आता है हरड़। हरड़ ये एक मसाला होती है जो हम लोगों के पेट के लिए बहुत फायदेमंद होती है, हरड़। तो हरड़ को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ड्राई मायरोबालन, ड्राई मायरोबालन। फिर आता है जेठी मध। जेठी मध को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं मुलेठी, मुलेठी। मुलेठी को भी सब्जी मसालों में यूज किया जाता है और इसको हम लोग कहते हैं लिकोराइस, लिकोराइस। मुलेठी की इंग्लिश होती है लिकोराइस। फिर आप इसको लाइकोराइस भी लिख सकते हैं,
लाइकोराइज, लिकोराइज या लाइकोराइज, इन दोनों का करके आप गुलेठी की इंग्लिश लिख सकते हैं। फिर आता है सूखा पुदीना। सूखा पुदीना तो जानते होंगे, ड्राई मिंट, सूखा पुदीना ड्राई मिंट। फिर साबूदाना, साबूदाना के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, साबूदाना सब जानते होंगे, साबू। फिर आता है किरात, ये चिरट्टा, ये क्या होता है? किरात या चिरट्टा, ये भी एक मसाला होता है। और जिसे हम लोग अपने यहाँ भी जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं चिरायता के नाम से, चिरायता। चिरायता ये मसाले में भी यूज होता है, और ये एक ऐसी चीज होती है जो शरीर में कितना भी पुराना बुखार हो उसे निकाल कर ये बाहर कर देती है। और इसकी इंग्लिश होती है स्वेरटिया चिराटा, स्वेरटिया चिराटा। क्लियर? फिर आता है राम तिल, यानी काला तिल, सफेद तिल। फिर एक होता है राम तिल, इतना बड़ा बड़ा सा होता है, वो भी बिल्कुल तिल की जैसा होता है। ऊपर देखिए फिगर बना हुआ होगा, आप देख के आसानी से पहचान जाएंगे राम तिल किसे। तो राम तिल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नाइजर। क्लियर? राम तिल की इंग्लिश होती है नाइजर। तो उम्मीद करता हूं कि ये मसालों के नाम आपने समझ लिए होंगे। तो चलिए इन्हें नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं और मसाले हैं उन्हें लेता हूं मैं। तो स्टूडेंट्स, ये मेरी आखिरी स्लाइड है, और इस स्लाइड के बाद कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश में एक जैसा ही बोलना होता है। जैसे बेकिंग सोडा, उसको हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो बेकिंग सोडा ही कहना है। या बेकिंग पाउडर, उसको हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो उसे बेकिंग पाउडर ही कहना है। या फिर चाट मसाला, या फिर सांभर मसाला, और ऐसे मसाले जो होते हैं क्योंकि उन सब की हिंदी और इंग्लिश सेम होती है, तो उनको लिखने की मैंने जरूरत नहीं समझी। बस उन्हीं मसालों को लिया है जिनकी हिंदी से इंग्लिश अलग है, और कुछ यूनिक मसाले लिए हैं। एक एक करके हर मसाले की फोटो मैंने वो आपको ऊपर दी। वो उम्मीद करता हूं उन फोटो देखकर आपको मसालों की समझ कुछ ना कुछ हो गई होगी। तो चलिए आखिरी स्लाइड में देखते हैं कौन कौन से मसाले हैं। पहला मसाला हमारे सामने मजीठ है। मजीठ एक मसाला जिसे कहते हैं इंडियन मैडम। क्लियर? फिर माजूफल, माजूफल को कहते हैं गालनट। फिर लाल जड़ी या दामनी बाल छड़, इसको लाल छड़ी या दामनी बाल जड़ कहते हैं, या फिर रतन जोत के नाम से भी जानते हैं इसको। ये सब्जियों में डालने से लाल रंग छोड़ती है, इसको कहते हैं डायथ अल्कानेट। क्लियर? फिर लोहबान या गोंद, लोहबान के नाम से तो आप सब जानते होंगे, फ्रैंकिसेंस। फिर है हापुसा जामुन, जूनिपर बेरीज। फिर है गुल मेहंदी, रोजमेरी। गुल मेहंदी की पत्ती, मतलब रोजमेरी की पत्तियां होती नहीं है, डाली जाती सब्जियों में, तो उसको कहते हैं गुल मेहंदी की पत्तियां हैं। फिर नागदौना, नागदौना का टैरागोन। फिर है मालाबार इमली, मालाबार इमली को कहते हैं ग्रासिनिया गुम्मीगट्टा। फिर है फिटकिरी, फिटकिरी को कहते हैं अलग। फिर अजीनोमोटो, अजीनोमोटो एक ऐसा पदार्थ है जो अक्सर हलवाई अपने मिठाइयों में डालते हैं, अजीनोमोटो। तो ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट। फिर है टाटरी, टाटरी सिट्रिक एसिड या लेमन साल्ट। टाटरी को दूध फाड़ने में अधिक प्रयोग किया जाता है, तो टाटरी का सिट्रिक एसिड या लेमन साल्ट। फिर है चिलगोजा, चिलगोजे को कहते हैं पाइन नट। क्लियर? तो चलिए इन मसालों को नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज की क्लास में खत्म करता हूं, और उम्मीद करता हूं इसमें जितने भी मसाले मैंने आपको लिखाए हैं वो सब आपको यूनिक लगे होंगे, और साथ ही साथ हर मसाले की फोटो मैंने ऊपर जरूर टैग कर दी थी। तो उम्मीद करता हूं उन फोटो को देखकर आप उन मसालों के नाम और जान गए होंगे। जिनको ना जानते होंगे नाम से, खाली फोटो मतलब उनको देख कर ही जानते होंगे, उनकी फोटो देखकर आप उन मसाले का नाम भी समझ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो ये आपके काम आया है तो और सभी दोस्तों के आपके जरूर काम आएगा, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। कंजूसी मत कीजिए शेयर करने में, शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है, शेयर कर दीजिए। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इसमें और भी आगे आने वाले हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो टाइम टू टाइम आपको मेरा वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।